डेरोगेशन ऑफ 370। उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। And I think this is the last nail in the coffin of electoral democracy here. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जम्मू कश्मीर पिछले 4 साल से लोगों की तरफ से चुनी हुई सरकार के बगैर है। इन 4 सालों में यहाँ काफी कुछ बदला। जहाँ जम्मू में आबाद 3 लाख से ज्यादा मगरबी पाकिस्तान के महाजरीन को मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट देकर उन्हें वोट डालने का हक हासिल हुआ, वहीं अब एक और बड़ा ऐलान इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल अफसर हृदेश कुमार ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर रह रहे गैर मुकामी बाशिंदे भी वोट डाल सकते हैं। इस फैसले से भाजपा को क्या फायदा होगा, मुकामी सियासी लीडरान ने क्या कहा और कितने वोटर्स का इजाफा होगा, हम इस स्पेशल स्टोरी में आपको बताने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात अब अगले साल अप्रैल मई में होने का इम्कान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी फहरिस्त वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सकी, जिसमें अब 1 माह की तौसी की गई है और अब हतमी इंतखाबी फहरिस्त 25 नवंबर को शाया की जाएगी। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर हृदेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो इंतखाबी फहरिस्तों के खुसूसी समरी पर नजरसानी के मुकम्मल होने के बाद 20 से 25 लाख वोटरों के इजाफे की तवक्को करते हैं। वहीं उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर रह रहे दीगर रियासतों के लोग भी अब वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर रह रहे दीगर रियासतों के बाशिंदे भी अब वोटर लिस्ट में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इसके मुतालिक बाज़ाब्ता कानून है, इसके लिए मुस्तकिल सकूनत सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला EROs ले सकते हैं कि कौन आर्जी तौर पर यहाँ यूटी में रह रहा है जिसे वोट डालने का हक दिया जाएगा। जो नौकरी करने वाले, तालीम हासिल करने वाले या फिर कारोबार या मजदूरी के मकसद से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो वोटर लिस्ट में दर्ज हो सकते हैं। आपको पता होगा कि एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ERO, जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या AEROs हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी रह सकता है। ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। गैर मुकामी अफराद को वोट डालने का हक देने की खबर के चंद मिनटों बाद ही वादी कश्मीर के सभी सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे खतरनाक करार दिया गया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को मुलतवी करने का मरकज का फैसला भाजपा के हक में तवाज़ुन को झुकाने और अब गैर मुकामी लोगों को वोट डालने की इजाजत देने से वाज़ेह तौर पर इंतखाबी नताइज को मुतासिर करना है। असल मकसद मुकामी लोगों को बेख्तियार करने के लिए आईनी मुट्ठी के साथ जम्मू कश्मीर पर हुक्मरानी जारी रखना है। वहीं उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले को यहाँ की इलेक्टोरल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील करार दिया, और जिसकी वजह से जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर। पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया। और NC नायब सदर उमरुल्लाह ने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर के हकीकी वोटर्स की हिमायत के हवाले से इतनी गैर महफूज है कि उसे अब सीटें जीतने के लिए आर्जी वोटर्स को दरामद करने की जरूरत है।
پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد گریلون نے اسے خطرناک قرار دے کر کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. جمہوریت خاص طور پر کشمیر کے تناظر میں ایک خواب ہے. براہ کرم 1987 کو یاد رکھیں, ہمیں ابھی اس سے باہر آنا ہے. 87 کو دوبارہ نہ دہرائیں, یہ بہت تباہ کن ہوگا. اپنی پارٹی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے مرکزی سرکار سے اپیل کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر وضاحت دے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ اس سے مزید لوگوں کو بے اختیار کیا جا رہا ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مرکزی سرکار لوگوں کی خواہشات اور خدشات کو مد نظر رکھے کیونکہ اس کے دوررس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. سی پی آئی ایم کے محمد یوسف طارقانی نے کہا کہ جو کچھ جموں کشمیر سی ای او نے کہا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو مزید حق رائے دہی سے محروم کرنے کے مترادف ہے. تنظیم نو ایکٹ کے ذریعے حد بندی کا عمل علاقے کی انتخابی آبادی کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی. وہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سوموار کو اس مسئلے پر آل پارٹیز میٹنگ طلب کی ہے. دوسری طرف سے بھاجپا یو ٹی ترجمان الطاف ٹھاکر نے اسے اچھا قدم قرار دے کر کہا کہ مقامی پارٹیاں حقیقی جمہوریت کی تپش اب محسوس کر رہی ہیں. اور اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کتنے غیر مقامی ووٹرز اگلے اسمبلی چناؤ میں ووٹ ڈالیں گے. 2014 کے لوک سبھا چناؤ میں ووٹرز کی کل تعداد 70 لاکھ تھی. اس وقت لداخ کے ووٹرز کی تعداد 1,60,000 تھی. اسے الگ کر کے کل تعداد 68,40,000 رہتی ہے جو جموں کشمیر کے ہیں. 2019 میں کل ووٹرز کی تعداد 78,40,000 تھی جس میں 1,70,000 لداخ کے ووٹرز تھے. تو 76.5 لاکھ ووٹ جموں کشمیر کے بنتے ہیں. اور اس طرح سے 5 سالوں میں صرف جموں کشمیر میں جہاں 6.5 لاکھ ووٹرز کا اضافہ ہوا, وہیں حیران کن طور پر صرف 3 سالوں میں یعنی 2019 سے 2022 تک 20 سے 25 لاکھ ووٹرز کا اضافہ ہو رہا ہے. 2008 اور 2014 کے اسمبلی انتخابات کے درمیان 27 لاکھ ووٹرز کا اضافہ ہوا تھا. وہیں وادی کشمیر میں ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ کے قریب غیر مقامی کاریگر اور مزدور کام کر رہے ہیں, جبکہ کچھ رپورٹس میں تو ان کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے جو اب ووٹ ڈالنے کا حق بھی رکھیں گے. اسی طرح سے دیگر جو تعلیم اور کاروبار کے سلسلے میں موجود ہیں وہ بھی ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے. وادی کشمیر میں جہاں ووٹنگ 30 سے 40% کے درمیان ہوتی ہے, اب ان ووٹوں سے کتنا اثر جموں کشمیر میں انتخابی عمل پر پڑے گا اور مقامی سیاسی جماعتوں کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا وہ دیکھنا دلچسپ رہے گا. آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. وہیں ہماری YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.